हेलो वन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर कैप्सूल के अंतर्गत आप सभी के लिए एक नया यहाँ पर सीरीज़ ये स्टार्ट की जा रही है, जिसके माध्यम से डेली आपके यूपीएससी या सिविल सर्विस के जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम हैं, आप उनके लिए यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें चाहिए होंगी, हम वहाँ पर इनको डेली के माध्यम से देंगे। तो आपके सिलेबस का जो भी हिस्सा यहाँ पर आता है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ होंगी वो आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसकी पीडीएफ होगी वो आपको आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी यहाँ पर है, आज़ाद यूपीपीएससी सीएसई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगी। तो आप सभी वहाँ पर इसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर बता दूँ, आज़ाद यूपीपीएससी सीएसई एकेडमी ये टेलीग्राम चैनल है। आप इस चैनल को ज्वाइन करके आप यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड आपका जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, वो आपको इसे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख न्यूज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डीआरडीओ ने एक मिसाइल पिनाक के अपग्रेड वर्जन को लेकर यहाँ पर हाल ही में इसका परीक्षण किया है। तो आइए जानते हैं क्या है। देखिए, डीआरडीओ ने यहाँ पे पिनाक मिसाइल के नए संस्करण का यहाँ पे एक सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पे किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो परीक्षण आपको किया गया इस मिसाइल का राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया है, जहाँ भारत ने ऑलरेडी आपको पता 1974 में, 1974 और 1998 में यहाँ पर अपने परमाणु परीक्षण भी किए थे और अपने आप को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित किया था। तो वहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर देखिए पिनाक मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का यहाँ पे परीक्षण किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखिए रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी है कि एक पखवाड़े में अलग अलग क्षेत्रों में 24 से अधिक MK-I रॉकेट सिस्टम यहाँ पे दागे गए हैं, जिसमें पिनाक MK-1 एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है। और यहाँ पर देखिए इस अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली का जो इसकी मारक क्षमता है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के इनकी मारक क्षमता इत्यादि को लेकर। तो दो चीज़ें हैं, देखिए पिनाक MK-1 की जो यहाँ पर रॉकेट प्रणाली है, इसकी मारक क्षमता है लगभग आपको 45 किलोमीटर। कितनी है? 45 किलोमीटर। जबकि यहाँ पे पिनाका जो 2 है, इसके रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता है आपको 60 किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखना है। पिनाका यहाँ पे आपको मिसाइल यहाँ पे है, पिनाका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मिसाइल सिस्टम पे यहाँ पे लॉन्च किया गया, इसको ध्यान रखना है। डीआरडीओ के द्वारा मिसाइल के यहाँ पर इनकी मारक क्षमता को बेहतर बनाया गया। ये 45 इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 60 किलोमीटर। चलिए आते हैं यहाँ पे दूसरा देखते हैं। ठीक है, हाल ही में यहाँ पे गुजरात के एक उमिया माता मंदिर के स्थापना दिवस के कार्यक्रम यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे संबोधित किया है। क्यों महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्यों, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे उमिया माता जो मंदिर है गुजरात में यहाँ पर पड़ता है, और हाल ही में इसके 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के गथिला जूनागढ़ में ये पड़ता है, एक क्षेत्र के रूप में ध्यान रखिएगा। गथिला जूनागढ़ में उमिया माता ये मंदिर है, इसका 14वां स्थापना दिवस है। उद्घाटन देखिए इसका 2008 में यहाँ पर किया जा चुका था, और हाल ही में देखिए तो उमिया माँ को कदवा पाटीदारों की कुल देवी यहाँ पर माना जाता है। इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे इसलिए है कि मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है। ठीक है, कितना? 1200 वर्ष यहाँ पर ये पुराना मंदिर है, और 100 साल पहले यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार कराया गया, जिसका मतलब यहाँ पर पुनः वापस इसको विकसित किया गया है। इसे 74,000 वर्ग गज में यहाँ पर इसको बनाया गया है, और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत आई है। तो ध्यान रखिएगा, उमिया माता मंदिर आपका जूनागढ़ गुजरात में है, और ये आपको 1200 साल पुराना यहाँ पे आपका मंदिर है। तीसरा देखिए यहाँ पर है, भारत में ब्रह्मोस सिस्टम की ट्रेनिंग यहाँ पर फिलीपींस की सेना को दी जाने वाली है। देखिए यहाँ पे ब्रह्मोस बेसिकली भारत और रूस के द्वारा मिलकर इसे विकसित किया गया था, और भारत अब इसका देखिए यहाँ पे क्या है कि अब निर्यात भी कर रहा है। तो यहाँ पर फिलीपींस की सेना को यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल को चलाने की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जुलाई महीने में, कब होना है? जुलाई महीने में फिलीपींस की सेना को यहाँ पे भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की ये ट्रेनिंग दी जाने वाली है। तो भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर फिलीपींस की सेना को जुलाई में यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखा यहाँ पर जाए तो भारत और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर यहाँ पर जनवरी में एक यहाँ पे डील और हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया था, और इसके माध्यम से दोनों देशों ने ब्रह्मोस रक्षा सौदे के तहत यहाँ पर भारत ने 37.4 करोड़ डॉलर का यह समझौता यहाँ पर फिलीपींस के साथ किया है। देखा जाए तो इससे यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा सौदा हो गया। तो जहाँ तक भारत फिलहाल ये देखा जाता था
कि भारत एक ऐसा देश था जो रक्षा का सिर्फ आरक्षा संबंधी यहाँ पे आयात करने वाला देश था। फाइनली यहाँ पर भारत अपने आप को एक रक्षा निर्यातोन्मुखी देश के रूप में भी यहाँ पे परिणत कर रहा है और एक बहुत बड़ा सौदा यहाँ पे देखिए 37.4 करोड़ डॉलर का ये सौदा आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा रेंज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस की जो रेंज है ये जो फिलीपींस को ये दिया जा रहा है वो कितना है, 290 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइलों को ये दे सकते हैं। चलिए हाल ही में देखिए पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच यहाँ पर कल यहाँ पर एक बैठक हुई है सोमवार को, और इस बैठक को लेकर देखिए हाल के जो घटनाक्रम रहे हैं वो अपने आप में थोड़ा सा समस्याप्रद रहे हैं। सोमवार को हुई इस मीटिंग में दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री यहाँ पे वर्चुअल तरीके से मिले हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं, प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी और अमेरिका के यहाँ पे राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पर आपको वर्चुअल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देखा जाए इस हिस्से में जब एक समय यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के मध्य विवाद की स्थिति है और भारत पर यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे दबाव अमेरिका के द्वारा बनाया जा रहा था रशिया का साथ ना देने के लिए, लेकिन भारत ने अपनी यहाँ पे एक कूटनिरपेक्ष और तटस्थ रहने की पॉलिसी को यहाँ अपनाया और यहाँ किसी के दबाव में ना आने हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस बार ये बैठक का आयोजन किया गया है। देखा जाए तो इस बैठक में भारत अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और आपसी वैश्विक मुद्दों को हल करने के घटनाक्रमों पर विचार किया जाएगा। दोनों ही देशों को यहाँ पे भारतीय जो विदेश मंत्रालय इसकी जानकारी दी है कि यहाँ पे 2+2 की चौथी मंत्रिस्तरीय वार्ता भी होगी, जिसमें दोनों ही देशों के यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसमें यहाँ पर 2+2 वार्ता में सम्मिलित हुए हैं और दोनों ने यहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों में सहयोग की भी बात की है। इसके अतिरिक्त चीन के खिलाफ यहाँ पर चीन के विरुद्ध भारत को यहाँ पर किसी भी आक्रामक गतिविधि के चीन के द्वारा किसी भी आक्रामक गतिविधि जो भारत के खिलाफ वो करेंगे तो यहाँ पर अमेरिका ने 2+2 मीटिंग में कहा भी है कि वो भारत को यहाँ पर सहयोग करेंगे। इसके अलावा किसी भी तरीके की देखिए प्रतिबंध की बात जो लगातार चल रही थी, क्या भारत को लेकर यहाँ पे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो ऐसा कोई प्रतिबंध यहाँ पर इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे नहीं कहा गया है और न ही लगाया गया है, न ही ऐसी कोई बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ओवरऑल साथ ही भारत ने यहाँ पर भारत और अमेरिका ने यहाँ स्पेस के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने को लेकर स्पेस रक्षा की चुनौतियों से निपटने को लेकर यहाँ पर एक समझौते पर भी इस मीटिंग में हस्ताक्षर किए हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट रहा। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हाल ही में देखिए यूपी के हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का यहाँ पे उच्चीकृत अस्पताल यहाँ पे बनाए जाने का निर्णय लिया है और ये सभी यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें हर एक 4 विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड के सभी संसाधनों से युक्त हाईटेक अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक विकास खंड में ऐसे 25 से 30 यहाँ पर बेड के बेहतरीन सीएससी और पीएससी उपलब्ध कराने की भी यहाँ पर कदम पर काम किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर ये घोषणा है, प्रत्येक जिले में हाईटेक अस्पताल, वो भी 100 बेड के, एक बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि हो सकती है। और भारत के जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र की एक बड़ी समस्या देखा जाता है पूरे भारत में भी, यूपी में भी, तो उस दिशा में अगर ये चीज़ हासिल करते हैं तो एक अच्छा यहाँ पर कदम हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रामनवमी के दिन रविवार को गोरखपुर के जंगल कौड़िया स्वास्थ्य केंद्र से पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का भी यहाँ पे शुभारंभ किया है। और इस मेले के अंतर्गत देखिए तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला गोरखपुर के जंगल कौड़िया से यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ पर उन्होंने शुभारंभ किया है, जिसमें कहा है कि हर एक व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में वो इसके लिए प्रयास भी यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगली यहाँ पर न्यूज़ है एक नेपाल से विदेशी मुद्रा का संकट। देखिए यहाँ पर इस देश को भी यहाँ पर अभी हमने देखा था श्रीलंका में भी इस तरह का संकट आपको देखने को मिला और अभी हाल ही में नेपाल में भी इस तरह का संकट देखने को मिला है। क्या है संकट, तो किस तरह की स्थिति है उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए विदेशी मुद्रा के संकट के कारण नेपाल सरकार ने केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनको निलंबित कर दिया है। ठीक है, निलंबित कर दिया है, एक बड़ी घटना यहाँ पे नेपाल सरकार ने केंद्रीय बैंक के अपने गवर्नर को निलंबित किया है। श्रीलंका ने यहाँ पर आर्थिक संकट के कारण यह निर्णय लिया है क्योंकि यहाँ पर उनका विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसमें तेजी से गिरावट आई है और इसी के कारण वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए नेपाल के पास अब यहाँ पर 6 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार आपका बचा है। और इसके लिए एक और निर्णय यहाँ पे लिया गया कि देखिए यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का जो भंडार बचा है उसका प्रयोग हम सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के खरीद के लिए करेंगे और इसलिए नेपाल के केंद्रीय बैंक ने लग्जरी से जुड़ी हुई वस्तुओं के आयात को पूरी तरीके से यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है,
लग्जरी कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं खरीदी जाएंगी, सिर्फ आवश्यक चीज़ों की खरीद ही यहाँ पर करनी है। इसके अलावा सरकार से मतभेदों के चलते केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो थे इनके महाप्रसाद अधिकारी, ठीक है, इनका यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, अधिकारी कौन थे जिन्हें निलंबित किया गया, तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर थे महाप्रसाद अधिकारी को सरकार ने ये निलंबित किया है। और ये भी कहा, आरोप है कि उनका अर्थव्यवस्था को संभालने में वे विफल रहे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अधिकारी निलंबन के बाद अब यहाँ पे इनके डिप्टी गवर्नर नीलम दुंगाना तिमिसिना को कार्यवाहक गवर्नर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो हटाया गया है महाप्रसाद अधिकारी को और यहाँ पर अब जो डिप्टी गवर्नर है उनको ये काम सौंपा गया, जिनका नाम है नीलम तुंगाना तिमिसाना, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला है अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस असेट्स के 114 मलबे पिछले 4 वर्षों में सबसे कम। नासा की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा धुंधला है इसके लिए मैंने एक अलग पेज पे पूरा रिपोर्ट रखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, नासा ने कहा है कि नासा के ऑर्बिटल डेब्रिस प्रोग्राम ऑफिस के द्वारा प्रकाशित ऑर्बिटल डेब्रिस क्वार्टरली न्यूज़ के अनुसार अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस असेट्स के 114 मलबे हैं। कितने हैं? भारतीय स्पेस असेट्स के, मतलब भारत के जो आपके यहाँ मलबे हैं जो कि भारत के द्वारा यहाँ पर अपने विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के माध्यम से फैलाए गए, वो 114 हैं। और देखा जाए तो कहा गया कि अंतरिक्ष में भारत का मलबा पिछले 4 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। इससे पहले नासा ने कहा था कि 2019 में जब भारत ने यहाँ पे अपनी एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था तो नासा ने कहा था कि इससे अंतरिक्ष में खतरनाक यहाँ पे मलबे, यहाँ पे अंतरिक्ष मलबा यहाँ पे फैला दिया गया है, जो कि सभी के लिए समस्याप्रद है। लेकिन आफ्टर यहाँ पर 19 से 2022 में यहाँ पे ये रिपोर्ट अपने आप में दिखाती है कि भारत का स्पेस असिस्ट जो होता है काफ़ी कम हो गया है। आइए और देख लेते हैं यहाँ पे अन्य देशों के स्पेस असिस्ट यहाँ पे कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट है, 4 फरवरी को यहाँ पे बताया गया है कि यूएस स्पेस सर्विलांस नेटवर्क के द्वारा ये आपको रिपोर्ट दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ स्पेस क्राफ्ट हैं, यहाँ पे स्पेंट रॉकेट बॉडीज़, अदर कैटेगरी डिटेल्स हैं, और यहाँ टोटल यहाँ पे जो भी कैटेगरी यहाँ पे आपकी कह सकते हैं कि जो भी आपके स्पेस में यहाँ पे जो भी आपके कचरा है उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे देखिए चाइना के टोटल यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट 517 हैं और स्पेस रॉकेट बॉडीज़ अदर कैटेगरी 3874 हैं और टोटल यहाँ पे 4371 है। इसी तरह का CIS के 1551 हैं और 7032 टोटल हैं और 8558 अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी टोटल है, सबसे ज़्यादा CIS के द्वारा फैलाया गया है। ESA देखें तो यहाँ पे इनकी 96 हैं, स्पेस रॉकेट बॉडीज 60 हैं, टोटल 156 हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। फ्रांस का देखें तो 80 हैं, स्पेस रॉकेट असिस्ट 520 हैं, टोटल यहाँ पर है 600। इंडिया की जो बात यहाँ पर की जा रही थी 103 आए हैं। इसी की बात की जा रही जो यहाँ पे स्पेस रॉकेट बॉडीज़ या असिस्ट की यहाँ पे जो बात की जाए तो भारत के कितने हो गए हैं, सिर्फ 114 रह गए हैं और यहाँ पे टोटल इनका देखा जाए तो अभी भी 217 है। जापान का देखिए 205 है यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट, 117 यहाँ पर इनके असिस्ट बॉडीज़ हैं, टोटल इनका देखा जाए तो 322 हैं। इसी तरह यूके का देखिए, यूएसए का सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ यूएसए का है, यूके का 448 स्पेस क्राफ्ट हैं, असिस्ट यहाँ पर सिर्फ 1 है इनका, 449 टोटल है। यूएसए का देखिए 4144 हैं, 5222 16 यहाँ पे असिस्ट हैं और 9360 टोटल। सबसे अधिक कचरा फैलाने के लिए यहाँ पे देखिए तो यूएसए ही आपका इसमें जिम्मेदार है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए 1027, अदर का यहाँ पे देखिए तो 1027 है, 97 1124 और टोटल देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे 17,000 यहाँ पे 17,011 स्पेस असिस्ट डिब्रिस यहाँ पर आपको फैले हुए हैं, अंतरिक्ष मलबा कचरा, और स्पेस क्राफ्ट को भी अगर इसमें मिला लें तो ये 25,182 की आपको संख्या दिखाई देती है। एक और चीज़ यहाँ पे लास्ट आपकी न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अंडमान निकोबार के कैंपबेल बे में 4.6 तीव्रता का यहाँ पे भूकंप आया है, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है कैंपबेल बे, और यहाँ पर रविवार को आया 4:13 पे 4.6 तीव्रता का यह भूकंप आपको दर्ज किया गया। देखा जाए तो भूकंप संबंधी जो ये यहाँ पे आंकड़े यहाँ प्रदर्शित करता है उसका काम है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का काम है, और इनके द्वारा यहाँ पे दर्ज किया गया कि कैंपबेल बे से करीब 70 किलोमीटर दूर यह भूकंप आपका आया था। इसके अलावा 6 अप्रैल को भी कैंपबेल बे में भूकंप आया था जिसकी रिएक्टर स्केल तीव्रता थी 4.4।
तो लगातार यहाँ पे देखिए 6 और 7 को यहाँ पर लगातार 2 दिन यहाँ पे भूकंप आए हैं। बेसिकली अगर भूकंप की तीव्रता 7 से ज़्यादा है तो वो यहाँ पे खतरनाक श्रेणी में आते हैं, और अगर 2 से कम है तो वो अत्यंत यहाँ पे कह सकते हैं खतरनाक, अत्यंत ही निम्न यहाँ पर आपको या लगभग ना के बराबर यहाँ पे नुकसान पहुँचाने वाले भूकंप उन्हें कहते हैं। तो सबसे अधिक यहाँ पे 7, इससे अगर 7 या उससे ज़्यादा की तीव्रता का अगर कोई भूकंप आता है तो वह खतरनाक की श्रेणी में आता है, जान माल की यहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, और 2 यहाँ पर है तो वहाँ किसी तरीके का नुकसान आपको होने की संभावना नहीं होती। तो आज की डेली करंट अफेयर्स कैप्सूल के अंतर्गत आज के सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। ऐसे ही यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको मैं करंट अफेयर्स की चीज़ें लेकर आता रहूँगा और इसे और भी बेहतर लगातार बनाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल बाकी सारी न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।